पाकिस्तान की एक बार फिर से भीषण बेइज्जती हुई है। न्यूज एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट आखिर ट्रंप क्या लेने आएगा पाकिस्तान ना, वो क्यों आएगा पाकिस्तान? इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक कामयाबी तो जरूर है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने डेजिग्नेट कर दिया है। पाकिस्तान ऐसे दावे कर रहा था कि इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें भी चल रही थी। अकेली कौम है जिसने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। इनको ये पता होना चाहिए कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। अगर ट्रंप आ जाता है ना पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं कि सितंबर में ना आए, अक्टूबर में आ जाए, नवंबर में आ जाए, दिसंबर में आ जाए, कभी भी आ जाए, ट्रंप के आने के एक महीने बाद देख लेना, या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान आएगा उसके एक महीने के बाद देख लेना पाकिस्तान का क्या हाल होता है। लेकिन अब अमेरिका ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के दो प्रमुख चैनल जियो न्यूज और एयरवाई न्यूज ने यह दावा किया था कि इस साल सितंबर के महीने में ट्रंप पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान में कई और मीडिया चैनल्स भी इस तरह की खबरें चला रही थी। ना यूएसए में देखिए भारतीय डिप्लोमेट्स की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि यूएसए को इस बात को लेकर मनाने में हम लोग कामयाब रहे हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को बिल्कुल एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देना चाहिए, और यूएसए ने यह कर भी दिया है। कुडोस टू यूएसए, एक अच्छा स्टेप है। रिसेंटली यूएसए के जो कई डिसीजंस थे किसी को समझ नहीं आ रहे थे, इवन कई अमेरिकन को समझ नहीं आ रहे थे कि यूएस किस दिशा में जा रहा है, मगर मैं एटलीस्ट ये कहूंगा जब बात आई है आतंकवाद के इशू को लेकर, यूएसए हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाक़या है उसकी को कबूल किया था, बाद में पता चला उसने नहीं कबूल किया। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था, और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। दोस्तों, पाकिस्तान को आज दोनों गालों पर थप्पड़ पड़े है अमेरिका से, क्योंकि पाकिस्तान 2 दिनों से झूठ बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है। आज इस्लामाबाद से अमेरिका के दूतावास ने पाकिस्तान को मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि कोई डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान नहीं आ रहा है, ये सब झूठ कह रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका में जो पहलगाम पर हमला करने वाला संगठन था टीआरएफ, उसको आतंकी घोषित करवा दिया। अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है तो पाकिस्तान को भी आतंकी घोषित करना होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हालांकि बाद में जब ये मालूम पड़ा कि ये खबर पूरी तरह से गलत है, तो बाकायदा जियो न्यूज ने माफीनामा भी जारी किया, जिसमें उसने कहा कि बिना वेरिफिकेशन के खबर प्रसारित करने के लिए वो दर्शकों से माफी मांगता है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने फर्जी खबरें चलाई हों। तो में भारत और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि यूएसए उनके पक्ष में एक निर्णय ले ले। निर्णय था एक आतंकवादी संगठन को लेकर। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स प्रयास कर रहे थे कि टीआरएफ नाम का आतंकवादी संगठन ये यूएसए में भी बचा रहे। इंडिया ने पूरा प्रयास किया कि टीआरएफ वही आतंकवादी संगठन जिसने भारत पे कई आतंकवादी हमले किए हैं इससे पहले में, या उस आतंकी समूह को भारत ने यूएस से अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करवा लिया है। बिटवीन द एलएटी एंड ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसके अगर लोग कश्मीर के अंदर मौजूद हैं तो फिर इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको पकड़ना। देखें, फॉर इंडिया इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये करना। उसकी वजह क्या है कि इंडिया एक इतना पावरफुल मुल्क है, इतने रिसोर्सेज हैं। और आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसी कोई यात्रा योजना में नहीं है। व्हाइट हाउस ने एएनआई के सामने इस बात की पुष्टि की है, राष्ट्रपति ट्रंप की पाकिस्तान की यात्रा निर्धारित नहीं है। व्हाइट हाउस ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पाकिस्तान दौरा तय नहीं हुआ। इसी तर्ज पर इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे पास ऐसी कोई घोषणा करने के लिए कुछ भी नहीं है। बात नहीं कर रहा हूं। ही इज यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हाफिज सईद। ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। अमेरिका ने एक्शन कैरी आउट करा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको क्या जरूरत है एक्शन कैरी आउट करने की हाफिज सईद की।
आप उसके लिए 50 मिलियन, 75 मिलियन, 100 मिलियन का अवार्ड घोषित कर दीजिए कि जो भी होगा उसको भारत सरकार इतने रुपए देगी। करने में कामयाब हो गए हैं। अगर ये ठीक है, फॉर देम इट इज़ नेसेसरी, ये चीज़ अच्छी है, ज़रूरी है, क्योंकि इंडियंस समझते हैं कि हम इनके क्वाड पार्टनर, हम इनके फॉरेन मिनिस्टर्स हम इकट्ठे बैठते हैं और ये हमारे जो कंसर्न्स होते हैं उसको एड्रेस नहीं करते। ठीक है, ये इंडिया इसको वो करता है, लिंक करता है कि जी हम इनके पार्टनर हैं, हम इनकी हर तरह के मसले को देखना चाहते हैं। वो कि इंडिया अमेरिकन आजकल ज़रा भी इंडिया से खुश नहीं है, वो समझते हैं कि ये बेसिकली ये हमारे साथ गेम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। और आपको याद होगा, और ये भी एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान है उसने रेजिस्टेंस फोरम जो है या रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसकी यूएनएससी में जो पहलगाम का जो स्टेटमेंट आई थी उसमें उसको कहा था इसको मेंशन ना किया जाए, और ये चीज़ें हुई। तो ये माजी में उस वक्त सागडार साहब जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था। और ये गुजारी बात है, उसकी हिस्ट्री मौजूद है। ठीक है, उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। पाकिस्तान ने ये कहा था कि भाई साहब हम इसको नहीं मानते और ये आप ना करें। बहरहाल वो एक बड़ी उस वक्त बहस हुई, और लेकिन क्योंकि अब अमेरिका ने इसको डिक्लेयर कर दिया है और अमेरिकन ये भी समझते हैं कि अब हमारे पास ये कोई इतनी चॉइस लंबी नहीं है कि हम इंडियंस को भी नाराज़ करें, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ है कि ये अगर इंडियंस नाराज़ ज़्यादा देर के लिए होते हैं और वो कहते हैं कि यार ये आप इस ग्रुप को तो दहशतगर्द ग्रुप करार देना, अगर वो ये कहते हैं कि ग्रुप को तो दहशतगर्द ग्रुप करार दें तो बात तो फिर वो जिसे कहते हैं ना ख़त्म हो गई। तो ये अगर अमेरिका इस पे भी नहीं मानता, अगर अमेरिका इस पे भी नहीं मानता तो फिर आप समझें कि गई गेम। तो मुझे ये चीज जो है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, हाल ही में भारत के कूटनीतिक प्रयासों के चलते, और ये विदेश मंत्रालय का अच्छा प्रयास कंसीडर किया जाएगा जिसके चलते भारत उस आतंकी समूह को, जिस आतंकी समूह को यूएन में पाकिस्तान ने और चीन ने बचा लिया था, वो आतंकी समूह जो पाकिस्तान द्वारा पनाह प्राप्त करके भारत के अंदर आतंकी हमले करता है, वो आतंकी समूह जिसे चीन यूएनएससी के अंदर बचा ले जाता है, वो आतंकी समूह जिसने भारत के अंदर पहलगाम जैसा हमला किया, उस आतंकी समूह को भारत ने यूएस से अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करवा लिया है। मतलब फॉरेन टेरर ग्रुप के रूप में टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट को भारत ने यूएस से आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा लिया है।